कोरोना शायद हमारा एक बाल भी उखाड़ ना सके, लेकिन इन खबरों ने बीमार कर देना है। लोगों को आलू प्याज के नुस्खों से बेवकूफ तो बनाया जा सकता है, लेकिन हकीकी कोरोना का इलाज नहीं किया जा सकता। दोस्तों, कोरोना यानी कुदरती आफत से बचने का तरीका हम पेश करते हैं। नंबर 1, अपने आप को कोरोना वायरस की खबरों से दूर रखें। इस मर्ज के बारे में आपको जितना जानना था आप जान चुके हैं। नंबर 2, इस मर्ज से मरने वालों की तादाद जानने की कोशिश ना करें, क्योंकि इसका स्कोर जानना जरूरी नहीं है। मरने वालों की तादाद दूसरों से शेयर मत कीजिए, दूसरों का दिल और दिमाग कमजोर हो सकता है, वो ऐसी खबरें सुनकर बीमार पड़ सकते हैं। नंबर 3, इंटरनेट पर ढूंढ कर कोरोना के बारे में जानने की कोशिश ना करें, इससे आपका दिमागी तौर पर कमजोर होने का खदशा है। दोस्तों, मजीद बात करने से पहले जो दोस्त हमारी खुसूसी दुआ में शामिल होना चाहते हैं, कमेंट में अपना नाम जरूर तहरीर करें। नंबर 4, हमेशा कोरोना के बारे में सोचते रहने से आप डिप्रेशन और नर्वस ब्रेकडाउन के शिकार हो सकते हैं। नंबर 5, कुरान मजीद, दीनी तालीम या पसंदीदा किताबें पढ़कर वक्त गुजारें। बीवी और बच्चों के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त सर्फ करें। नंबर 6, बेफिक्र रहने की कोशिश करें, इससे आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफा होगा, जो अभी बहुत जरूरी है। नंबर 7, व्हाट्सएप और फेसबुक की खबरों पर तस्दीक किए बगैर बिल्कुल भरोसा ना करें। नंबर 8, खुदा की रहमत पर भरपूर भरोसा करें और ये यकीन रखें कि जिस तरह हर बला एक दिन टलती है, ये बला भी एक दिन टल जाएगी इंशाअल्लाह। ऐ अल्लाह पाक, जिन जिन लोगों ने दुआओं के लिए दरख्वास्त की है, हमारी दुआ है कि ऐ अल्लाह पाक सबकी खैर फरमा, सबकी परेशानियों को दूर फरमा, सबकी परेशानियों को दूर फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, आपके एक क्लिक करने से कितने मुसलमान आज तौबा करेंगे। तमाम मुसलमान इस वीडियो को जरूर शेयर करें। जज़ाकल्लाह खैरा।